नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच सामने लाना न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम कथित चमत्कार के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। इस मुहिम की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कथित चमत्कारी बाबा की जो पर्ची बनाते हैं और भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियों से निजात दिलाते हैं। हर तरह की बीमारियों के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर जैसी परेशानियों से भी ये छुटकारा दिलाते हैं। और क्या खास करते हैं पंडित राम कुमार शर्मा नाम के ये बाबा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा कर बेटी के बारे में पूछने आए हैं। वह लव के चक्कर में हैं और आप अपनी बेटी को समझा चुके हैं मगर समझ में नहीं आ रही है। आप अपने घर की परेशानी लेकर आए हैं। आपके घर में दो लोग परेशान रहते हैं और शरीर में भी दर्द रहता है, बेचैनी भी बनती होगी। एक ऐसा दरबार जहां पर्ची में भूत, भविष्य और वर्तमान लिख दिया जाता है। एक ऐसा दरबार जहां बाबा आंखें बंद कर भक्तों की हर समस्या जान लेते हैं। आप अपने बारे में पूछने आए हैं, ठीक है जी, जो जानकारी लेने आए हैं। काम में रुकावटें चल रही हैं, घर में भी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, लव में भी फेल हो। एक ऐसा दरबार जहां जिन जिन्नात भी पनाह मांगते हैं। शांति सो मारिया उठा को। ऐसा कर। आप अपने घर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। कोई काम के बारे में आप पूछने नहीं आए हैं। आपके शरीर पे कोई चीज खेलती है जिसकी आप जानकारी लेने आए हैं। लूना के दौरे पर टक चले, लूना के दौरे में तो टेके आकर। एक ऐसा दरबार जहां आते ही प्रेत भी दूर भागने लगते हैं। चलेंगे को लूना दौरे। ये शख्स किसी और के साथ दरबार में आया था, लेकिन बाबा के सामने आते ही ऐसा लगा मानो उसके अंदर का प्रेत जाग गया हो। तो क्या सच में ये दरबार चमत्कारी है? क्या सच में इस दरबार में दिव्य शक्तियां हैं? और कौन है ये बाबा जो भक्तों की हर समस्या को उनके बताने से पहले ही जान लेते हैं? इन बाबा का पूरा नाम है पंडित राम कुमार शर्मा। वो खुद को बाबा गुरु गोरखनाथ और जाहरवीर गोगा जी महाराज का भक्त बताते हैं। बाबा का ये दरबार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बोढ़ा गांव में लगता है। जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम के नाम से लगने वाला ये दरबार हर रविवार को लगता है। बाबा पेशे से किसान हैं और उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। बाबा दरबार में आने वाले भक्तों की पर्ची बनाते हैं। पर्ची में वो भक्तों की समस्या लिख देते हैं और उसका निदान भी बताते हैं। बेचैनी भी बनती होगी, ठीक है जी, और पेट में परेशानी बनती है, घर में जिंद का साया है और आप अपनी परेशानी बहुत बड़ी है जिससे आप परेशान चल रहे हैं। उनका ये दरबार साल 2005 से लग रहा है। पहले उनके पिताजी ये दरबार लगाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब पंडित राम कुमार शर्मा दरबार लगाते हैं। अब उनके दावे भी सुन लीजिए। उनका दावा है कि दरबार में भूत प्रेत बाधा, गर्भ न होना, रोजगार न चलना, सबका इलाज होता है। तो आखिर क्या है पर्ची लिखने की सच्चाई? क्या बाबा सच में चमत्कारी हैं? क्या उनके पास दिव्य शक्तियां हैं? या पंडित राम कुमार शर्मा कोई ट्रिक करते हैं? आखिर क्या है उनके दावों की सच्चाई? आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी उनके दावों की पड़ताल। और अब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं पंडित राम कुमार शर्मा, सिद्ध बाबा गोरखनाथ धाम से। तो पंडित राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपके बारे में तो वैसे तो मैंने बहुत सारी जानकारी पढ़ी, जानी, कई वीडियोस भी देखे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ की पूजा करता हूँ, उनकी साधना करता हूँ और उनके ही पूजा पाठ में लीन रहता हूँ। बोलिए, आप निश्चिंत होके बोलिए, बिना घबराए बोलिए, हम आपको सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। अपने बारे में बताइए। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ और जाहरवीर गोगा जी महाराज की पूजा करता हूँ और मैं एक साधारण इंसान हूँ, ना कि
बहुत से कहते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। नहीं, अच्छी बात है कि आप और अपने आप को। मैं एक किसान भी हूँ साथ में। हाँ, दरबार भी हमारा संडे के दिन ही चलता है, ना कि रोज़ चलता है। और ये भी कहते हैं हम कि आपको लाभ है तो दरबार में आए, ना है तो बिल्कुल ना आए। हमारे दरबार में जैसे भूत प्रेतवादा हैं और किसी के गर्भ ना हो और किसी का रोजगार ना चल रहा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं बाबा की कृपा से, बाबा की शक्तियों द्वारा। और देखो, हम तो कौन करने वाले हैं, सब करते हैं, बाबा करते हैं। जो बाबा गुरु गोरखनाथ हैं वो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वैसे मैं तो वैसे किसान हूँ और किसानगिरी करता था। मेरे पिताजी दरबार चलाते थे कभी, और मेरे पिताजी भी कहीं पर सीखने नहीं गए थे। उन पे भी ही बाबा की कृपा अपने आप हुई है। और 2005 से दरबार यहाँ चला है। हमारा जो यहाँ दरबार निर्माण हुआ है 2005 में हुआ था। अच्छा, मैं ये भी जाना आपके बारे में कि आप लोग सपने क्या देखते हैं वो भी जान जाते हैं। क्या है ये विद्या, ये शक्ति क्या है? देखो, मैंने आपसे अभी एक बात बोली है कि स्वप्न हो या जैसे आप दरबार में आए हैं और उनकी इच्छा बाबा पहले ही बता देते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि स्वप्न की बताएं। तो हम तो कौन बताने वाले हैं, हम तो आपकी तरह और लोगों की तरह एक इंसान हैं। हमारे मन में एक आवाज़ आती है कि ये बात बोलो या ये बात लिख दो, ये बात सत्य है। और मैं कहने लग जाऊं कि मुझ पे ये खेलते हैं, वो खोलते हैं, ये नहीं कुछ है। हमारे दिल में आवाज़ आती है, बाबा दिल में जो बात बताएंगे हम उसे लिखते हैं, चाहे वो गलत है या सही है। मुझे बाबा की शक्ति पे बिल्कुल भी शक, संदेह, शंका, किसी तरह का कुछ भी ऐसा कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे इस पाखंड के खिलाफ लड़ाई में। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि सच का सबके सामने आए, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, एक काम करते हैं, पाखंड के खिलाफ हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, हमारी टीम के कैमरा पर्सन वहाँ गए हैं, क्या एक उनका पर्चा भी आप बना सकते हैं? हाँ, मैं उनका पर्चा बना सकता हूँ। तो मैं क्या उनको बुलाऊं आपके सामने एक पर्चा, अगर अभी आप लाइव टीवी पे बनाएं? इच्छा हो तो मैं अभी उनका पर्चा उनके सामने बैठ के बना। मैं अभी बात करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ऑन स्क्रीन हम सब कुछ दिखाएं कि शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है। वो सबको पता चलना चाहिए, प्रमाण मिलना चाहिए। क्योंकि नहीं तो होता क्या है ना, लोग प्रश्न उठाते हैं और ऐसा लगता है कि लोगों को ये समझ में आता है कि हम किसी को जानबूझकर गलत कर रहे हैं। तो नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को गलत बताना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो प्रमाण एक बार सबके सामने आए। तो मैं अपने कैमरा मैन से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो आपके पास जाएं। उनके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न अगर आप पर्चे में लिख कर बता पाए तो। मैं इनके बारे में लिख रहा हूँ, जो भी है आपके सामने आएगा अभी। इनकी नौकरी के या बच्चों के या लाइफ के बारे में जो भी है आपको आवाज़ दे रही हूँ। अच्छा, कोई नहीं। तो बाबा, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था, मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँच पा रही है, कि बाबा को अपने बारे में विपिन ने कुछ बताया तो नहीं है। मैं यही उनसे जानना चाह रहा था ताकि दर्शकों तक ये स्पष्ट पहुँच जाए। आप ये बताएं कि आपने मुझसे कोई बात तो नहीं की है या कोई बात तो नहीं बताई है आपने? नहीं, मैं इनसे कोई, मेरी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है, फैमिली से रिलेटिव। अच्छा, तो बाबा ये आपके सामने बैठे हैं तो इसलिए सारी मन की बात आप इनसे जुड़ा जो भी पहलू है वो जान पा रहे हैं क्या? जी। और आपको मन में ये विचार कैसे आ रहा है, मैं फिर अगर पूछूं तो बाबा आपको बता रहे हैं? ये बाबा ने बताया है। विपिन, जैसे ही बाबा पर्ची लिख लेंगे तो एक बार बाबा से वो नोटबुक लेके ऑन कैमरा दिखा दीजिएगा कि बाबा ने, ये देखिए बाबा ने लिख लिया। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए, फोकस करके कैमरे पे दिखा दीजिए विपिन। हाँ, बाबा ने हाँ, तो कैमरे पे उसे दिखा दीजिए। और हाँ, बाबा ने जो मेरे बारे में लिखा है वो आप अपने मन से अपने बच्चों की पूछेंगे। 2 बच्चे, अच्छा, उन्होंने मेरे 2 बच्चे के बारे में लिखा हुआ है। एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटा है। हाँ, एक बेटी एक बेटा है। अपनी बेटी क्या समान क्या लिखा है?
बेटी समान साली के बारे में पूछेंगे। बेटी समान साली के बारे में पूछेंगे। हाँ, जिसको आप बेटी मानते नौकरी हो। की बड़ी चाहते हैं। नौकरी बड़ी चाहते हैं आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा आपने। ठीक है हाँ। जी, बड़ी चाहते हैं। हाँ। उसके बाद आपके उल्टे पैर और उल्टे हाथ में चोट लगी हुई है। उल्टे पैर उल्टे हाथ में चोट लगी है। आप 9 से 10 बार काम और जगह कर चुके हैं, 9-10 बार हो इन्होंने लिखा चुके है हैं। मेरे बारे में, जो लिखा है आप मतलब अच्छी नौकरी चाहते हैं, ऊंची नौकरी चाहते हैं और उल्टे पैर में और उल्टे हाथ में उल्टे हाथ चोट में लगी चोट हुई है। लगी हुई है। 9 से 10 जगह 9 से आप- 10 बार मैंने नौकरी चेंज की है अपनी लाइफ में अभी तक। कुल देवता है घर पर, आपके कुल देवता घर पर हैं। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आपके कुल देवता नहीं हैं। नहीं है। ठीक है जी। जहाँ के कुल देवता हैं, जहाँ पर कुल आप देवता वहाँ मतलब बहुत कम जाते हैं, वहाँ कम जाते हैं। ऐसा ही है जी। हाँ बिल्कुल। आते हैं और आपको विश्वास, जब आप मुझसे यहाँ पर मिले थे आपको विश्वास नहीं हुआ था कि ये हाँ, ही ये बाबा बात भी हैं। सही है कि जब ये मिले थे मेरे को, जब मैंने कॉल किया था पहली बार कि बाबा हम लोग आए हैं न्यूज़ चैनल से और आप कहाँ हैं आइए, तो उन्होंने बोला कि मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा हूँ और 5 से 10 मिनट में के अंदर आता हूँ। तो 5 से 10 मिनट के अंदर एक लोअर और टी शर्ट पहने हुए थे और एक कंपनी की गाड़ी थी इनके पास जो नई शायद इन्होंने 2-4-6 महीने पहले खरीदे और उससे आए थे। मैंने पहचाना, मैंने पूछा बाबा कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही बाबा हूँ। नॉर्मल सी बात है, जो गांव घर छोड़कर अगर दिल्ली या बड़े शहरों में नौकरी करने जाता है तो कुल देवता उसके इष्ट जगह पे ही रहते हैं, उसके गांव घर में ही रहते हैं। ये पहलू तो बड़ा स्पष्ट है, इसलिए उस लाइन पे जो आपने लिखा वो थोड़ा सा मुझे मतलब मैं उससे कन्विंस नहीं हुआ। और ऊंची नौकरी तो बाबा हर कोई चाहता है, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ हो सकता है मेरी चाहत भी हो, हर किसी की चाहत होती है इनके जो बेहतर। हाँ मैं लेकिन ठीक है, आपने जो बातें लिखी है विपिन के बारे में, मैं एक बार विपिन से स्पष्ट कर लूं। विपिन जी जी, क्या ये आपके जो कुल उल्टे हाथ उल्टे पाँव में चोट है? हाँ बिल्कुल है। जो मेरे पिछले साल ही 11 सितंबर को मेरे ऑफिस के आने टाइम में और एक्सीडेंट हो गया था, गाय से टक्कर हो गई थी और जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर हो गया था और लेफ्ट हैंड में ही जो चोट लगी थी वो घाव भी था। वो घाव काफी 1 से 1.5 महीना रहा था, छोटा सा घाव था लेकिन ठीक है। 1 और से 1.5 महीना आपके बच्चों और साली के बारे में जो इन्होंने कहा है वो सही कहा है? मेरी साली का एक जो है एक नॉर्मल एज उससे थोड़ा सा प्लस में जा रहा है, वो 26-27 के हो गई हैं और उनके शादी के लिए मतलब मेरी वाइफ खास करके बहुत और चिंतित रहती एक है बात कि और भी इन्होंने कही छोटी कि बहन की आपने शादी कब होगा। 8-9 तो वो नौकरियां इन्होंने सही बदल लिखा ली और है। 2 बच्चे हैं। विपिन, आपने 8-9 नौकरियां बदल ली है, क्या ये भी सही है? हाँ ये बिल्कुल, इन्होंने ये भी बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि मैं 9 से 10 नौकरी, ये मेरा जो अभी मैं करंट जॉब जहाँ कर रहा हूँ न्यूज नेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को ये शायद 9वां या 10वां शायद होगा, गिनती तो नहीं है बट 9 से 10 है, मतलब 9 हो सकता है या 10 ठीक हो सकता है। जो कुल देवता है उसका भी ढंग से हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी अभी तक इन्होंने जो भी लिखा है लगभग 90% तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने सही लिखा है। एक बार पूरा वो फिर से कैमरे पे दिखाइए। देव स्थान घर में बना हुआ है मिट्टी का कोई? हाँ ठीक है बाबा। पंडित राम जी, ये तो आपकी विद्या हमने देख ली और स्टूडियो में मौजूद मेरे मेहमानों ने भी इसे देखा और मैंने कहा ना कि अभी आप जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो या कर रहे हैं, वो बाबा अभी तक तो हमें कहीं कोई ऐसी कहते हैं ना प्रश्न वाली कोई पहलू अभी मुझे समझ में नहीं आई है, हालांकि मेहमानों का भी मैं नहीं कहता। अच्छा बाबा, मैंने शुरुआत में आपको अपने चैनल का नाम बताया था, एक बार बता सकते हैं? आपको सब कुछ तो पता ही है, हम किस चैनल से बात कर रहे हैं ये तो पता होगा फिर अब आपको। नहीं, मैंने भैया से कोई जानकारी नहीं ली थी कि आप कौन से चैनल से आए हैं, कैसे आए हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। भैया जी मुझे यहाँ पे फोन पहुंचा मेरे पास और मैं उस टाइम अपने ट्रैक्टर को चला रहा था। अगर मैं एक तस्वीर भेजूं अपने कैमरा पर्सन के पास, क्या उनकी तस्वीर देखकर भी उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप? नहीं, मैंने आपसे कहा है और भैया ने भी आपको बताया था कि जो हमारा दरबार है वो संडे के दिन चलता है। आप लाइव आकर यहाँ दिखाएं ना, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं यहाँ लाएं और सारी जानकारी लें कि पाखंड है या दरबार है। अच्छा बाबा, अगर मैं ये कहूँ कि हम आपको आमंत्रित करें, आप हमारे स्टूडियो आइए, मैं आपसे फेस टू फेस मिल पाऊँ, मैं भी आपके दर्शन कर पाऊँ,
यहाँ जो मेहमान होंगे वो भी आपको देख पाएँ, और आप इस तरह की कुछ पर्चियाँ अगर बना दें लोगों के मन की बात, तो ये जो लोगों के मन में संशय है ना, प्रश्न है ना, दुविधा है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हैं स्टूडियो आने का? नहीं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वहाँ भी पर्चा बना दूंगा, बशर्ते सामने वो आदमी हूँ जिनका मैं पर्चा बनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, मैं यही कह रहा हूँ, आप हमारे स्टूडियो आइए और हम जो है जिनको पर्चा बनवाना है वैसे 10-15 लोगों को आमंत्रित कर लेंगे, वो आपके सामने बैठे रहेंगे, आप एक एक करके उनका पर्चा बनाइए ताकि किसी के मन में कोई दुविधा रहे ही नहीं। जी जी हाँ, बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आप प्रॉब्लम नहीं है, आप आने के लिए तैयार है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूँ जो आपको देख रहे थे, जो आपको सुन रहे थे। अब उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, ये उनके अपने निजी विचार हैं, इसलिए मैं एक बार सीधा उनसे मिलवा रहा हूँ। हमारे साथ नुपुर मेहता हैं, ये अभिनेत्री हैं, एक्टर हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं यति चेतनानंद जी आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। यति जी, जो हुआ कैमरे पे हुआ, क्या कहना है आपको? आप बाबा से बात भी कर सकती हैं। देखिए, जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि वो जानकारी इतनी साधारण जानकारी है। कुल देवता सबके यहाँ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी लोग आते हैं उनके घरों में ही कुल देवता बने हुए होते हैं या खेत खलियानों में बने होते हैं, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। दूसरी बात चोट की है, तो चोट वो जब विपिन जी उठे तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं, तो वो थोड़ा दिख रहा था कि उनको चोट है। तो वो ऑब्ज़र्व करना भी, जो आदमी गद्दी पे बैठा हुआ है वो, मतलब मैं किसी भी एक जनरल परसेप्शन बता रही हूँ कि वो रीड कर सकता है, साइकोलॉजिकल रीडिंग हो सकती है। एक ये साली वाली बात को छोड़ के कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं लगी जिसको हम ये कह सकें कि कोई सिद्धि है या कोई बहुत बड़ी साधना है या कोई कृपा है। जैसा ये दावा कर रहे हैं कि मुझ पे कृपा है, तो कृपा जिन लोगों पर होती है वो कुछ असाधारण चीज़ बताते हैं उनके जीवन की, साइकोलॉजिकल जो बातें हैं वो बताई। इसके अलावा मुझे कुछ विशेष लगा नहीं अभी तक। तो यति जी जवाब ले लेते हैं, बोल लीजिए। नहीं, आप जवाब लो ना। नहीं, पहले जवाब। यति जी नहीं, अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर वो कहाँ से बोल पाएंगे? आपने अपना प्रश्न रख दिया ना, पहले तो सुन लीजिए। जब मैंने आपसे कुछ कहा था तो मैं बोला था बीच में क्या? आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं ना दूसरों को। नहीं, ठीक है, मैं इसको यही कंक्लूड कर रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ, मैं स्टूडियो में ही। अब एक काम करते हैं, यति जी का कोई प्रश्न नहीं, मुझे एक एक भाव जिनका है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं उसके बाद इस शो को यहीं रोक रहा हूँ, और मैं इंतजार करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कपिल जी अपनी राय रख दीजिएगा, बस मैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहता। सवाल, एक कंट्रोवर्सी नहीं, सवाल ये इनमें बहुत वो है, तो ये विपिन वहीं पे है, ये बता सकते हैं कि विपिन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और वो किस गांव से या किस शहर से आते हैं? आपके सामने ही है वो, ये भी कृपा बरसा दीजिए आप। देखो जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बाबा की कृपा रहेगी तो बिल्कुल बताया जाएगा। अच्छा, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, मतलब उनके बॉस क्या है, उसका नाम भी लिख सकते हैं क्या? कौन से स्टेट से आते हो आप? कौन सी स्टेट से आते हो आप? हैं जी? उनके बॉस नहीं, इनसे आप सामने आए, कौन से उससे स्टेट से आ रहे हो? नहीं, आप इनसे मत पूछिए प्लीज, आपके पास तो कृपा है गुरुदेव, आप उनसे कुछ मत पूछिए, आपका काम बताना है। स्टेट वेट उनसे मत पूछिए। नहीं, मैंने लिख लिया है ना। नहीं, वो लिख चुके हैं। अच्छा, लिख चुके हैं। मैंने लिख लिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे मैं बहुत बढ़िया, चलिए फिर आप दिखा दीजिए कैमरा को। कौन से आते हैं आप? बिहार से आते हैं ना? दिखाइए विपिन, फोकस करके दिखाइए। बाबा, ये नुपुर है, अभिनेत्री हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं, एक्टर। हाँ, पूछिए। तो राम जी, आपकी पढ़ाई क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं इंटर तक पढ़ा हुआ हूँ जी। और आपका बचपन कैसा रहा, आपका परिवार, आपका बचपन? मेरा परिवार पहले से ही ठीक था और मेरा बचपन भी ठीक था, और ये नहीं थे कि हम कोई दरबार पहले से ही चलाते आ रहे हैं या पैसे के या पाखंड के लिए चला रहे हैं। नहीं, दरबार तो आपके फादर भी चला रहे थे। नहीं, आज मैं अब किसी को प्रश्न नहीं करने दूंगा। आज मैं किसी को, क्योंकि बाबा ने
मेरे आमंत्रण को मान लिया है कि वो स्टूडियो में नहीं, आए। फादर 2005 से चला है ना दरबार। एक मिनट 2005 से दरबार चला है हमारे यहाँ। अच्छा, आपके कितने भक्त जी, हैं, मेरे फादर फॉलोअर्स? चलाते थे 2013 से। नुपुर में रोक रहा हूँ क्योंकि बाबा ने जो अभी किया ना, ये पहली बार ऐसा है। और एक मिनट बोलो, नहीं बोलिए। नहीं बाबा, शायद राम जी बाबा मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। नहीं, उनको ये मेरे प्रश्न अभी मैं पसंद आ यहीं रहे हैं। थामूंगा क्योंकि मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, पंडित जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। कई पर्ची वाले बाबा हमारे चैनल में आए और सबकी पर्चियां गलत हुई है। आप पहले ऐसे बाबा मिले हैं मुझे जिन्होंने पर्ची में जो बातें लिखी वो सही निकली है। इसलिए अब मैं इंतजार कर रहा हूं, पर्सनली कह रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि आपके बारे में लोगों को पता चले। आप कब आ सकते हैं, कब आएंगे आप स्टूडियो में, कब आप आएंगे स्टूडियो, बताइए, मैं सारी तैयारी करवाऊं। आप तारीख जो बताएंगे हमारी टीम आपको लेकर आएगी, बताइए बाबा। नहीं, टीम क्या, मैं स्वयं आ जाऊंगा और आपको मैं 2 दिन बाद बता सकता हूं क्योंकि मेरे खेती का काम चल रहा है। देखिए आप तो सब कुछ स्पष्ट लिखते हैं, एक तारीख मुझे स्पष्ट बता दीजिए तो मैं, ताकि ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए कि बाबा ने अपनी तारीख दे दी, हम उस हिसाब से तैयारी करें। नहीं, आपको मैं बता तो रहा हूं क्यों कि देखो, बाबा अलग हूं और किसान अलग हूं। देखिए बाबा, ऐसा ना हो ना कि आप तारीख देकर फिर ना आए, तो मैं पहले अपने किसान का काम करूंगा, आपको तो फिर वो हमारे लिए, और मैं नहीं आऊंगा, जब वायदा किया है तो आपका आऊंगा। हाँ, मैं स्वयं आ रहा हूं, आपके स्टूडियो में आ रहा हूं। अगर आप आएंगे तो हम लोग वो शो सबके सामने रखेंगे, नहीं तो हम ये टेलीकास्ट करेंगे कि बाबा अपने बातों से मुकर गए। ठीक है बाबा, आपकी सहमति है ना? बिल्कुल जी। चलिए बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, अब इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन शुक्रिया आपका। हाँ, बिल्कुल सहमति है मेरे। और मेरे साथ बैठे तमाम मेहमान भी आज अपने प्रश्नों को रोक कर बैठे हैं, और ये स्वागत के लिए कि आप आइए, पर्ची का सच कम से कम सबके सामने आ जाए, इस बात का हम इंतजार भी करेंगे।